नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र, श्री गणेश कथावाचक, ज्योतिष शिक्षक, धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। धूम्रकेतु चैनल गणेश जी का एक नाम है। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत है। आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट अगर करें, अपना सवाल भेजें तो मुझे उसका जवाब देकर बड़ी प्रसन्नता होगी और मुझे लगेगा कि आप धूम्रकेतु चैनल की प्रगति में, धूम्रकेतु चैनल में और क्या क्या सुधार हो सकते हैं, में हिस्सेदार हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, या मैं क्या बताऊंगा, ये गणेश जी ने ही विषय दिया है। गणेश जी का ये विचार है कि मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए और मांसाहार करने से क्या क्या हानि होती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का बहुत वर्णन मिलता है कि मांस खाना, मांस खरीद के लाना, किसी जानवर को खरीदना ये सोचकर कि इसका मांस खाएंगे और जो लोग मांस खाते हैं उनका समर्थन करना, किसी दूसरे के लिए मांस खरीद के ले जाना, ये सब हिंसा है। हिंसा है, ध्यान रखिए, अहिंसा नहीं है, ये हिंसा है। और शास्त्रों में लिखा है कि जो मनुष्य योनि में जन्म हो उसका चरम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना। क्योंकि मनुष्य योनि उन्हीं को मिलती है जिनका 50% पुण्य होता है और 50% पाप होते हैं, जिनमें रजोगुण और तमोगुण होते हैं बराबर बराबर, उन्हीं को मनुष्य योनि मिलती है। क्योंकि अगर सात्विक गुण होंगे तो फिर आपको स्वर्गलोक मिल जाएगा, और आप सात्विक होंगे तो आपको और अन्य लोक मिल जाएंगे। लेकिन सात्विक गुण कैसे होंगे? क्यों हम रजोगुण तमोगुण में फंसे रह जाते हैं? उसका एक प्रमुख कारण है कि हमारा खान पान मांसाहार पर आधारित हो गया है। तो भीष्म पितामह से ये पूछा गया, तो भीष्म पितामह कहा गया कि मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए? तो भीष्म पितामह ने कहा कि जो मांसाहार करता है, जो मांस खाता है और मांस खाने वालों की तारीफ करता है, समर्थन करता है, वो सब निंदनीय हैं, वो हिंसा कर रहे हैं। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि जो मनुष्य मधु और मांस का त्याग करेगा उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है। और जिसका हम मांस खा रहे होते हैं, कोई ना कोई तो जानवर होगा, उसका मांस खाते हैं। नरभक्षी जो है, नर मनुष्य का मांस खाते हैं। तो जिस जानवर का हम मांस खाते हैं वो क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, कि आज ये मेरा मांस खा रहा है, आगे आने वाले समय में कभी किसी जन्म में मैं इसका मांस खाऊंगा। क्योंकि ये तो साइकिल है, रिसाइकिल है। तो अगर आप मांस खाते हैं, मांस का आपको बड़ा प्रेम है, मांस पे आपका पूरा, आपका तन मन धन पूरा प्रेम अटका पड़ा है, तो आप समझ लीजिए जिसका आप मांस खा रहे हैं वो निश्चित रूप से किसी न किसी जन्म में आपका मांस खाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप पुनः अपने मांस खाने पर ये विचार करेंगे कि हमें ये मांस अब खाना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जो मांस खाता है वो बड़ी भारी हिंसा करता है, और हिंसा का दोष, हिंसा का पाप उसको लगता है। कोई आपको उपहार भी दे दे कि ये मांस है, आप बनाइए,
तो समझ लीजिए वो भी आप पाप करेंगे, उस पाप से आप बच नहीं सकते हैं। इस विषय में और आपका कोई सवाल हो, इस विषय में आप और जानकारी लेना चाहते हो, तो आप टेलीफोन नंबर 9810164171 पे संपर्क करें। इस विषय में आपके प्रश्न पर और जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। जय गणेश।